A very good morning to you students. So yesterday we covered the explanation of the chapter Two Stories About Flying Part 2, The Black Aeroplane, and today we are going to discuss about the message, theme, characters, its story in short, and the question answers. So let us begin with the message of the chapter. The black aeroplane conveys the message that faith, hope and courage can help us overcome difficult situations. जो ये चैप्टर है हमें ये मैसेज देता है कि अगर हमें भगवान पे भरोसा है, उम्मीद है और हिम्मत है तो हम किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं. ये स्टोरी हमें ये बताती है कि इफ़ और व्हेन वी आर लॉस्ट और फेसिंग एनी काइंड ऑफ डेंजर्स, it is possible that help may come from unexpected sources. अब वो उन ब्लैक क्लाउड्स में तो it was not possible for him to even think of some kind of help, but unexpected sources of help came for him. The message also is that mystery of life reminds us that some events cannot always be explained logically. हम हर एक चीज़ को लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं कर सकते. कुछ चीज़ें बहुत मिस्टीरियसली होती हैं लाइफ में जो हमें भी नहीं समझ आता कि what happened, how it happened, but somehow that particular thing happens. Now coming to the theme, the first theme is mystery. The enigmatic means mysterious. This is a synonym for the word mysterious. That mysterious black aeroplane rescues the pilot from certain disaster. Obviously, when he was stuck in those black clouds, he thought that it is the end of his life. It highlights that the theme of inexplicable phenomena. Inexplicable का मतलब होता है जो चीज़ एक्सप्लेन ना की जा सके. तो ये हमें उस फिनोमेना के बारे में बताता है. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती हैं एंड पॉसिबली, और हो सकता है कि किसी तरह की कोई सुपर नेचुरल इंटरवेंशन हो. इंटरवेंशन मीन्स इंटेंशनल एक्ट ऑफ हेल्पिंग समबडी, राइट. Next is isolation and companionship. Now the pilot feels intense isolation when lost in the storm. उसका एक अकेला प्लेन था जो फ्लाई कर रहा था, उसके साथ कोई को पायलट भी नहीं था और उसको बहुत ज़्यादा अकेला फील होता है. Which is momentarily eased. Momentarily means for few seconds, for a short span of time. जो थोड़ा रिलैक्स हुआ by the companionship जो उसको साथ मिला किसका, by that mysterious black एरोप्लेन. जो एक ब्लैक एरोप्लेन उन क्लाउड्स में आया और उसको उसका साथ मिला तो उसका वो थोड़ा सा आइसोलेशन वाला पार्ट जो था वो सूद हुआ. ट्रस्ट एंड फेथ. द पायलट्स डिसीजन टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन हाईलाइट्स द थीम ऑफ प्लेसिंग ट्रस्ट. प्लेसिंग ट्रस्ट मीन्स किसी पे विश्वास करना. जो पायलट का डिसीजन था उस अननोन ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना, वो इस चीज़ को हाईलाइट करता है कि हमें ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑप्शन ना हो तो अननोन चीज़ों पे भी फेथ कर लेना चाहिए. कब? व्हेन ऑल लॉजिकल ऑप्शंस आर एग्जॉस्टेड. जब उसकी लाइफ में से सारे लॉजिकल ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए थे, ख़त्म हो गए थे, तो उसने उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करना ही ठीक समझा. नाउ कमिंग टू द पीपल, द कैरेक्टर्स. द फर्स्ट इज़ द पायलट ऑफ डकोटा एयरप्लेन. He is the narrator also. He is very experienced and initially content. He is happy that it is a smooth flight. I am going to fly to my home and will savor the English breakfast. So he becomes desperate and adaptable when faced with a dangerous storm. और फिर क्या होता है, वो एकदम से घबरा जाता है, एकदम से वो सिचुएशन को अडेप्ट कर लेता है कि अब मुझे इस स्टॉर्म में जाना ही पड़ेगा इफ़ आई वांट टू एंजॉय माय ब्रेकफास्ट. देन द मिस्टीरियस पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन. वी डोंट नो इफ ही वॉज अ रियल पर्सन और इट वॉज जस्ट सुपर नेचुरल. सो एनिग्मेटिक, अगेन mysterious and kind. Why kind? Because he waved his hand and asked the Dakota pilot to follow him. The pilot appears just in time. वो बिल्कुल सही टाइम पे उन मिस्टीरियस क्लाउड्स में एंटर होता है टू गाइड द डकोटा पायलट टू सेफ्टी, और सेफली उसको रनवे पे लैंड करवा देता है. कंट्रोल टावर ऑपरेटर. ये बहुत माइनर सा कैरेक्टर है, बट एट द एंड शी इज़ द वन हु हाईलाइट्स एंड who heightens the story's mystery.
जब उससे पूछता है पायलट कि वो दूसरा प्लेन कहाँ पे है, मुझे उसके पायलट को थैंक यू करना है, तो वो हंसती है और बोलती है कि और तो कोई पायलट था ही नहीं, और तो कोई प्लेन था ही नहीं, योर्स वॉज द ओनली वन इन द रेडार। और इससे स्टोरी की मिस्ट्री और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। नाउ कमिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट्स, इनिशियली द पायलट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन एन्जॉयज द पीसफुल फ्लाइट एट नाइट। ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फैमिली। वो इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना चाह रहा था अपने फैमिली के साथ और वो बहुत खुश था। What happens? The pilot unexpectedly, in the beginning he says that the weather is clear, no cloud can be seen in the sky. But unexpectedly क्या होता है, massive clouds जो हैं वो sky को cover कर लेते हैं, leading to the failure of his navigation instruments. उसके जो compass होती है, रेडियो होता है, सब कुछ बंद हो जाता है, सारे इंस्ट्रूमेंट्स उसके डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है बेस लेवल से ग्राउंड लेवल से। आफ्टर दैट a mysterious black aeroplane appears and the pilot guides him through the storm. वो उसको बोलता है let's उसको वेव करता है और फिर उसको बोलता है like follow me, I'll help you to land safely. The pilot follows the black aeroplane to a safe landing at an unknown airport. We don't even know which the airport is. लेकिन वो उसको सेफली एक एयरपोर्ट पे लैंड करवा देता है और उसकी ज़िंदगी बचा लेता है। Now the pilot lands safely but finds no trace of the mysterious black aeroplane. वो वहाँ पे सेफली लैंड तो हो जाता है लेकिन उसको कोई नामो निशान भी नहीं मिलता है उस ब्लैक एरोप्लेन का जिसको फॉलो करते हुए वो रनवे तक आया था, leaving him with unanswered questions. Not just him but also us. हमें भी unanswered questions के साथ छोड़ा गया है जो हमें नहीं पता है कि exactly what really happened. I hope we are clear with the message, theme, people and the sequence of the events. Now let's move to the question answers. The first question says, I will take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? अब किसने बोला कि मैं रिस्क लूँगा, वो रिस्क क्या है और नैरेटर ने वो रिस्क क्यों लिया? जो रिस्क था, इट वॉज द डिसीजन ऑफ द नैरेटर टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्मी क्लाउड्स. पहले उसने सोचा कि ना मैं नॉर्थ जा सकता हूँ ना मैं साउथ जा सकता हूँ, मैं राइट लेफ्ट भी नहीं जा सकता हूँ बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑन फ्यूल. तो उसने फिर डिसीजन लिया कि लेट्स जस्ट फ्लाई थ्रू द क्लाउड्स. और नैरेटर ने ये रिस्क क्यों लिया था? बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो होम एंड एन्जॉय इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद हिज फैमिली. क्योंकि वो मॉर्निंग में अपनी फैमिली के साथ इंग्लिश ब्रेकफास्ट को एंजॉय करना चाहता था. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द नैरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म. अब हमें नैरेटर का एक्सपीरियंस मेंशन करना है कि जब वो स्टॉर्म में एरोप्लेन को उड़ा रहा था तो व्हाट वाज ही एक्सपीरियंसिंग. सो द नैरेटर हैड अ वेरी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस. उसका बहुत डरावना एक्सपीरियंस था. जैसे ही उसने स्टॉर्म में एंटर किया, उसका जो प्लेन था इट वॉज एन ओल्ड प्लेन, सो इट लॉस्ट इट्स बैलेंस एंड इट स्टार्टेड jumping and twisting in the sky. He could not see anything outside the plane as it was completely dark. उसको बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था. उसकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कनेक्ट हो चुकी थी, कंपास, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स, रेडियो वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा था. इट वॉज़ अ टेरेबल एक्सपीरियंस. और ये कोई बहुत स्मूथ या हैप्पी एक्सपीरियंस नहीं था, ये एक बहुत ही टेरेबल एक्सपीरियंस था. Suddenly out of nowhere he saw another black aeroplane with no lights. And now what happens? In those black stormy clouds he spotted another aeroplane which was black in color and no lights were on in that particular aeroplane. जो उसके विंग्स थे उसमें कोई भी लाइट्स ऑन नहीं थी. जो पायलट था उसने उसको बोला, इशारा किया कि कम फॉलो मी. He followed this strange black aeroplane and soon landed safely. उसने उस एरोप्लेन को फॉलो किया और फिर वो सेफली लैंड कर गया. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, वाई डज द नैरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा. नैरेटर ने ऐसा क्यों बोला कि मैंने सेफली लैंड किया और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है अपने प्लेन से चुपचाप जाने के लिए. The pilot was delighted. Obviously, he was running after his life. He thought that he will not be able to survive this storm. But he landed safely. So he was very happy. He was delighted, extremely happy to land safely after being caught in a dense storm of dark clouds. एक अंधेरे storms में
अपना प्लेन ले जाने के बाद उसको सेफली लैंड करवाने तक जो पायलट था वो बहुत खुश हो गया एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा, और उसको कोई भी ऐसा बुरा नहीं लगा दैट आई एम वॉकिंग अवे फ्रॉम माई प्लेन बिकॉज इट हेल्प मी सर्वाइव द स्टॉर्म. He was filled with gratitude for the pilot in the other black aeroplane. वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था दूसरे पायलट के लिए, वो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार था दूसरे पायलट का जिसने उसको हेल्प करी लैंड करने के लिए सेफली. एंड नाउ ही डेस्परेटली वांटेड टू थैंक हिम फॉर हेल्पिंग हिम, और उसके बाद वो उसको बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से थैंक यू बोलना चाहता था कि मुझे तूने मौत के मुँह से बाहर निकाला है. ही फेल्ट सॉरी, लेकिन उसको बुरा किस चीज़ का लगा दैट ही कुड नॉट थैंक हिज बेनिफेक्टर द पर्सन हु हेल्प्ड हिम एनफ फॉर हेल्पिंग हिम लैंड ऑन द रनवे सेफली, और वो उसको हेल्प नहीं कर पाया रनवे पे सेफली लैंड करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नैरेटर स्ट्रेंजली. कंट्रोल सेंटर में जो लेडी थी जब वो रनवे पे लैंड हुआ था किसी अननोन एयरपोर्ट पे, तो वो क्यों बहुत स्ट्रेंजली उसको देख के हंसी थी. द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नैरेटर स्ट्रेंजली व्हेन द नैरेटर मेंशन्ड द ब्लैक एरोप्लेन दैट हेल्प्ड हिम लैंड सेफली ऑन द रनवे. वो तब हंसी जब नैरेटर में से पूछा कि दूसरा पायलट कहाँ है, मुझे उसका थैंक यू करना है रनवे पे लैंड होने के बाद. शी गेव हिम अ सरप्राइज्ड लुक and told him that nothing except the narrator's plane was in the sky during the storm. उसने उसको बहुत ही एक सरप्राइज लुक दी और बोला कि तुम्हारे प्लेन के अलावा स्काई में दूसरा कोई भी प्लेन नहीं था इतने ज़्यादा स्टॉर्म के बाद. द रेडार शोड द नैरेटर्स प्लेन एज द ओनली वन इन द नाइट स्काई, और उसने बोला जो मेरा रेडार है उस पर सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन शो हो रहा था, वो तुम्हारा प्लेन था. And the chapter ends with such mystery. Now the next question says, who do you think helped the narrator to reach safely? Discuss this among yourselves and give reasons for your answers. Now this one is your homework. You are supposed to write the answer, what according to you and who according to you helped the narrator to reach there safely. So with this we are done with the explanation, theme, message, characters and question answers of part 2 of our chapter 2 stories about flying. Thank you.